नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, हम पिछले कई दिनों से चला रहे हैं कि शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और शिक्षा विभाग के कार्यशैली से सरकार संतुष्ट नहीं है। और यही वजह है कि बड़े मंच पर सरकार ने शिक्षा मंत्री को उनकी हैसियत जताने की कोशिश हुई कि आपकी हैसियत क्या है, काम पर ध्यान दीजिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। राजनीति की वजह से विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। भले वो कह रहे थे शिक्षा मंत्री को, लेकिन इशारा कहीं और था, क्योंकि विभाग में जो कुछ भी चल रहा है और जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर सरकार सहज नहीं है। और यही वजह है कि एस सिद्धार्थ का पर कतरने के लिए उनके दोनों दुलारे बैजनाथ यादव और पंकज कुमार की जगह पर आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई। समान प्रशासन विभाग ने पोस्टिंग कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ क्यों माने? क्योंकि उन्होंने ही इन दोनों अधिकारियों का प्रमोशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही दोनों को उन्होंने रखा था। और सरकार ने उनके उस फैसले पर कह सकते हैं कि सवाल खड़े करते हुए वहाँ दो आईएएस अधिकारियों को पोस्ट कर दिया। लेकिन है ना कि सैया भेल कोतवाल तो डर काहेगा। सरकार के वो भी चाहते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने वो कलम की पूरी ताकत लगा दी और सरकार को ही चुनौती दे दिया कि देखिए, आप अपनी कलम का ताकत दिखाए तो हम अपनी कलम का ताकत दिखा देते हैं। अब ये इस ताकत दिखाने में आने वाले समय में शिक्षा विभाग में बड़ा उलटफेर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से बैजनाथ यादव और पंकज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एसीएस और तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए, आज तक हमने किसी को नहीं देखा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुआ हो और उसको वरीय पदाधिकारी बना दीजिए, विभाग का हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बना दीजिए। आज तक मैंने नहीं देखा था। लेकिन चलिए, कलम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने वैसा ही किया है। अब सरकार ने शिक्षा विभाग में पहले से प्राथमिक निदेशक और एक और निदेशक बनाए हुए थे। उस निदेशक के ऊपर से अब बैजनाथ यादव और पंकज कुमार को बिठाया बढ़िए। और कहीं न कहीं जोगेंद्र सिंह का पर कतरने की भी कोशिश साफ दिख रहा है कि भाई अब जोगेंद्र सिंह भी अगर कोई रिपोर्ट, कोई आधारभूत संरचना को लेकर कोई निर्णय लेते हैं तो वो फिर सेक्रेटरी के थ्रू एसीएस के पास फाइल जाएगा। मतलब अब जो कोई भी डिसीजन होगा वो फाइल सीधे एसीएस के पास नहीं जाएगा। ये दोनों जो परामर्शी, बड़े परामर्शी हैं, उनके थ्रू अब एसीएस के पास फाइल जाएगा। मतलब उनका एसीएस के पास जाने का मतलब है कि कहीं न कहीं ये प्रक्रिया योगेंद्र सिंह को भी पालन करना होगा और जो नई बनी है प्राथमिक निदेशक उनको भी। और देखिए ना, अब माध्यमिक निदेशक का पद खाली था तो मतलब बैजनाथ यादव पर कितना मेहरबान है। सो देखिए, माध्यमिक निदेशक बना दिए और विशेष सचिव के भी ऊपर बिठा दिए, सतीश चंद्र झा के। मतलब एकदम खुल के शुरू है कि भाई सरकार अगर नहीं चाहती है दोनों विभाग में नहीं रहे तो ठीक है, हम सरकार को चुनौती देने को तैयार है। चलिए, हम बड़ी बना देते हैं। अब देखिए, देखना ये दिलचस्प हो कि खबर ये आ रही है कि तीनों आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरी और दोनों डायरेक्टर एसीएस के इस निर्णय से काफ़ी असहज है। और असहजता की वजह यही है कि जो भी प्रोटोकॉल होता है या हायरार्की होता है, उस हायरार्की में भले जो अभी जिसको प्राथमिक निदेशक बनाया गया है वो यंग बैच की आईएएस अधिकारी 2018 बैच के हैं, लेकिन योगेंद्र सिंह काफ़ी सीनियर अब हो चुके हैं और कई जिलों के डीएम होते हुए वहाँ पहुँचे हैं और उनके ऊपर बैजनाथ यादव को बैठा दिए हैं। और यहाँ इस को 2018 बैच को 2018 बैच है या 23 बैच की है, उसके 18 ही बैच की होगी, उसको उसके जगह पर पंकज कुमार को भाई कुछ भी सलाह। लेकिन बड़ी बात ये है, जो जानकार, जो ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर को समझने वाले जो लोग हैं, उनका जो कहना है कि भाई फाइल बढ़ेगा तब ना आप एसीएस के पास भेजिएगा।
फाइल आप ओपन नहीं कर सकते, तो वो राइट आपको है ही नहीं, आप परामर्शी है। फाइल मतलब डिसीजन अगर कुछ होता है तो वो फाइल का मूवमेंट अगर डायरेक्टर के यहाँ से हो तब तो, इसीलिए माध्यमिक का डायरेक्टर बना दिया है कि जो भी अब नोटिफिकेशन निकलवाना होगा ना, जो भी राइट रॉन्ग सब बैजनाथ यादव से के माध्यम से निकलवा लेंगे। तो ये खेला शुरू हो गया है शिक्षा विभाग में, मतलब दोनों तरफ से तलवारें खींच गई हैं। और समझिए कि जो स्थिति बनता जा रहा है, एक बड़ा सुनामी आने वाले समय में शिक्षा विभाग में आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद होगा हमने 3 दिन पहले ही खबर चलाई थी कि बैजनाथ यादव और पंकज के जगह पर पोस्टिंग का संकेत ही साफ है कि सरकार इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट को लेकर सहज नहीं है। ठीक है, सिद्धार्थ जी ने अपना पावर दिखाया हो तो सरकार मान लिया हो, ठीक है, बना दीजिए, लेकिन वहीं पे दोनों रहे, इसको लेकर सरकार सहज नहीं थे, इसलिए ये पोस्टिंग हुई। और अब तो पोस्टिंग के बाद एक अलग बातें सामने आई हैं, और वो बातें जिस तरीके से सामने आई हुई है, एक बात समझ लीजिए, खेला होगा और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि विभाग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, विभाग में एक अलग तरीके का आक्रोश पनपना स्वाभाविक है। भाई आप स्वयंभू नहीं हैं, ये बात आप समझ लीजिए कि आप स्वयंभू नहीं हैं। हर किसी के ऊपर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हर किसी के ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं। आप मंत्री से अनुमति ले लिए हो, तो मंत्री से अनुमति लेने का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे निर्णय ले लें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो सामान्य प्रशासन विभाग के नियमावली के प्रतिकूल हो। तो ये सारी चीज़ें अब हमें लगता है कि चंद दिनों में ही प्लेटफॉर्म पर आएगा, और ये जो घमासान चल रहा है ना, इस घमासान पर कहीं न कहीं किसी न किसी पर गाज गिरना तय है, क्योंकि अब सीधी लड़ाई सरकार वर्सेस हो गया है। एसीएस सरकार के उस फैसले को चुनौती दिया है जिस फैसले के तहत उन्होंने बैजनाथ यादव और पंकज कुमार के जगह पर आईएएस की प्रतिनियुक्ति उन्होंने मतलब पोस्टिंग कर दी। फिर भी उस पोस्टिंग के बावजूद भी कहीं न कहीं सिद्धार्थ ने सरकार को चुनौती दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे फैसले पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया आती है। सरकार तो सरकार है ना, सरकार अपने आप में स्वयंभू है। इन्हें मंत्री से सहमति लेकर अगर इन्होंने किया है तो वो मुख्यमंत्री से सहमति लेकर सरकार निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ भी दिख रहा है ना वो सहज नहीं है, और जिस तरीके से दिख रहा है वो और भी सहज नहीं है। साफ जो है ना, कह सकते हैं कि शीत युद्ध में शिक्षा विभाग चल रहा है, इसका ये संकेत है। और ये संकेत किसी भी विभाग के लिए सही नहीं होता है कि कहीं न कहीं प्रभावित होगी, पूरी चीज़ें प्रभावित होगी, और जो विभाग में जो कामकाज ठप है ही ठप है, वो कामकाज ठप ही रहे, ये तो होगा ही। आने वाले समय में नए नए विवाद शिक्षा विभाग में देखने को मिल जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।